एक सामान्य और बहुत ही सरल साधन है। ऐसा है कि हम लोग जहाँ पर अटैच होते हैं, प्रेम करते हैं, जहाँ भी अटैच होते हैं, वहाँ का गुण और अवगुण हमारी ओर आकर्षित होता है। आप देख लीजिए, आप मान लीजिए कि मिठाई में अटैच है, तो मिठाई का गुण और अवगुण दोनों ही आपको मिलेगा या एक चीज़ मिला एक चीज़ नहीं मिला? दोनों मिलेगा। सबसे पहले तो उसका स्वाद और मिठास से आप परिचित हुए, तदुपरांत उसमें छुपा हुआ है आपके मोटापा को बढ़ाने वाला, आपके कैलोरी को बढ़ाने वाला, आपके शुगर को बढ़ाने वाला, आपको बीमार करने वाला है। जो भी जो जैसे समझो, आप बहुत अधिक खट्टा मीठा इत्यादि को पसंद कर रहे हैं, तो खट्टा मीठा पसंद कर रहे हैं तो ये आपका अटैच खट्टा मीठा के प्रति है। तो खट्टा मीठा को तो उसका एक दो पहलू है। एक पहलू है कि आपको बहुत टेस्टी भोजन मिला, ठीक है, बहुत अच्छा लगा खाने में, आप थोड़ा ओवर ही खा लिए, खट्टा मीठा से अटैच हुए तो थोड़ा ओवर खा लिए। और अब बताइए कि खट्टा मीठा में ज़्यादा प्रेम करने पर आप उसके जो दूसरा पहलू है उस खट्टा मीठा का, वो भी आपके भीतर आएगा या नहीं? आएगा ही है। ऐसे ही आप कुछ भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, हर चीज में दो पहलू है, एक पॉजिटिव पहलू और एक नेगेटिव पहलू। अब मान लिया जाए कि आपने विवाह किया, हाँ उदित, तुम कहाँ रे? आपने विवाह किया तो उसका दो पहलू, एक आपकी इच्छा पूर्ति होती है, आप निश्चिंत हो जाते हैं घर द्वार से और बहुत सारी चीज़ों से, आप एकदम बिल्कुल कि अगला करेगा वो उसका काम है, उसकी ड्यूटी, आपको खाना नहीं बनाना है। जो हाउस वाइफ होती है उनके लिए कहते हैं, ये सब सारी जिम्मेवारी उनके पास है। तो आपको बहुत सारा पॉजिटिव चीज़ भी मिलता है, पर साथ साथ में नेगेटिव भी मिलता है या नहीं? क्या? मोह हो जाता है, होता है ना? मोह होता है जो कि सबसे बड़ा जीवन को जहन्नुम में ले जाने वाला है। इतना ज़्यादा मोह होता है और इतना अधिक मोह होता है, और फिर अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, और अपेक्षाएं बढ़ती है तो वहाँ किचकिच किचकिच शुरू हो जाता है। जब तक एक जन मर ना जाए तब तक किचकिच से छुटकारा मिलता है ये हमें पता नहीं है, ये आप ही लोग बता सकते हो। कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सब कुछ एक दूसरे के अनुकूल हो, तो वहाँ भी दोनों पहलू है। अब जहाँ आप प्रेम करते हैं, जहाँ भी आपका लगाव है, वहाँ का दोनों चीज़ आपको मिलता है, क्योंकि भौतिक जगत द्वैत से गुथा हुआ है। भौतिक जगत में अद्वैत रह ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। प्रकृति का लक्षण है विभिन्नता और ईश्वर का लक्षण है एकता। आप प्रकृति में जैसे ही प्रवेश करते हैं, थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है क्या? समझ में आ रही है? आप जैसे ही प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो प्रकृति के दो छोर वहाँ पे स्पष्ट है, एक सुख एक दुख। क्या दुख सुख के बिना रह सकता है? क्या सुख दुख के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता है। और एक बात है, जीवन और मरण, मरण जीवन के बिना नहीं रह सकता और जीवन मरण के बिना नहीं रह सकता। यहाँ दो द्वैत है ही, कोई उपाय नहीं है वहाँ पे। आप तुम सोचोगे कि नहीं हम मृत्यु से डर लगता है, हमको सबको डर लगता है, आप लोग को नहीं लगता है क्या? लगता है कभी भी? अगर कम हो गया तो ये भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अभी हम जान नहीं रहे
कि हम लोगों के जीवन में ईश्वर क्या क्या दे रहे हैं। इतना अधिक ज्ञान, विज्ञान, विवेक, रहस्य, अध्यात्म का अगर जीवन नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? क्या लगता है? ये जरूरी नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं हो रहा है कि अगले जन्म में हम लोग फेल मिलेंगे। ये तो हम लोगों का टच बताएगा, है ना। तो प्रकृति में जाते हैं तो वहाँ दोनों ही शुरू हो जाता है, उठा और पटक, उत्थान और पतन, जन्म और मृत्यु, दुख और सुख, लाभ और हानि, जीवन और मरण। और इसी तरह का दो पहलू एकदम अनिवार्य रहता है। कोई भी लकीर दो छोर के बिना नहीं हो सकता है। गलत या सही? वहाँ पे दो छोर रहेगा ही रहेगा, कोई कुछ भी हो। और आप अभी हम लोग किससे प्रेम कर रहे हैं ये देखना होगा। हम लोग ये जाने कि जिस भी चीज़ से प्रेम किया जाता है वो चीज़ हमारे जीवन में प्रभावी होने लगती है, जो कि बहुत सारा सुख भी लाने वाला है और बहुत सारा दुख भी लाता है। सही? आप प्रकृति के किसी भी पहलू से प्रेम कर लो, वहाँ दो की उपस्थिति अनिवार्य है, दो की उपस्थिति होगी ही होगी। आप यदि सुखी हैं तो आपको दुखी होने के लिए तैयार रहना होगा, और यदि आप दुखी हैं तो जान लो कि दुख ने दस्तक दिया, मतलब अब सुख की बारी है। इसको हम लोग देख पाए तो। और आप देखो कि ईश्वर है तो ईश्वर में दो पहलू है या नहीं? ईश्वर एक है या अनेक है? आप ईश्वर से जुड़ते हो तो उसमें शास्त्रों में आता है या उपनिषदों में आता है कि वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आता है ना, वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वो परमात्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप मतलब चेतन है। अब बताइए कि परमात्मा का दूसरा पहलू क्या है? क्या वो असत्य है? क्या वो जड़ है? क्या वो दुख रूप है? इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति में द्वैत है, प्रकृति में द्वैत है, इस बात को जानो। प्रकृति में द्वैत है और वहाँ पर दोनों पहलू है। आप प्रकृति से जुड़ रहे हो तो अपने भौतिक जीवन के लिए उससे कुछ कुछ बहुत सारा सुख मिल रहा है आपको, है ना, लेकिन उसके पीठ पीछे दुख जरूर छुपा हुआ है। पर परमात्मा ऐसे है कि उसमें यदि आनंद छुपा हुआ है तो उसके पीठ के पीछे वेदना नहीं छुपी हुई है। यदि परमात्मा में चेतन है तो ऐसा नहीं है कि उसके पीठ के पीछे अचेतन अथवा जड़त्व छुपा हुआ है। सही? अब हम लोग को देखिए कि हम लोग यदि सुख चाहते हैं, यदि हम लोग सुख चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा कि हमें सोच समझकर अपने प्रेम करने की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा कि कहाँ प्रेम करें, कैसे करें, किससे करें, क्यों करें प्रेम का। अब क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि हम अपर जॉन में पहुंच गए, तो अब अपर जॉन में पहुंचने का सामान्य तरीका, अपर जॉन में हम कैसे पहुंचे? अपर जॉन में कौन कौन आ रहे हैं? कौन कौन से चक्र आते हैं? आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। और लोअर जॉन में कौन कौन से आ रहे हैं? इसके गुण कौन से हैं? भय, भोग, प्रमाद और संग्रह। अब बताइए, ठीक से अगर देखेंगे हम लोग इन चारों को तो ये चारों हम लोगों में गुथा हुआ है।
भय भी है, कोई किसी न किसी चीज का भय, अलग अलग तरीके का भय हमारे में है। भोग की इच्छा भी है। ऐसा नहीं है कि ऐन्द्रिक चाहनाओं से ऊपर उठ जाया गया, ऐसा भी नहीं होता है कि केवल स्त्री पुरुष जन्य आकर्षण को ही भोग कहा जाता है, ऐसा नहीं है। भोग कुछ भी हो सकता है, शब्द हो सकता है, रूप हो सकता है, रस हो सकता है, गंध हो सकता है, एक उसी में स्पर्श भी है। पर भोग की आकांक्षा हम लोगों में है, अच्छा खाने की, अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, अथवा अच्छे वस्त्र पहनने की, अथवा धन धान्य से पूर्ण होने की, ये कामना है ना। और जहाँ कामना है वहाँ ही भोग है, क्योंकि भोग उसे ही कहा जाता है, भोग उस सुख को कहा जाता है जो इंद्रियों के माध्यम से हम लोग अनुभव करते हैं। भोग उस सुख को कहा जाता है जो इंद्रियों के माध्यम से हम लोगों को अनुभव होता है। वहाँ पर इंद्रियों, जिस भोग से हम सुख लेना चाहेंगे तो हमारी कोई ना कोई इंद्रियां उसमें चिपक कर बिल्कुल चींटे की तरह चिपकेगी और वहाँ का रस लेना चाहती है, चाहे शब्द का हो या रूप का हो या रस का हो या गंध का हो या स्पर्श का हो, होता ही होता है। और ये भोग है। तो अभी हम लोगों में भोग की वासना है या नहीं? ऐन्द्रिक लगाव में हम लोग जीते ही हैं। तो एक हो गया भय, एक हो गया भोग, एक हो गया प्रमाद। अभी ठीक से देखिए, हम लोगों में क्या प्रमाद नहीं है? है। और फिर संग्रह की प्रवृत्ति, ऐसे चीज़ों का संग्रह करना जिससे हमारे इंद्रियां सुखी होती हो। ठीक से देखिए, ऐसे चीज़ों का संग्रह करना जिससे हमारे शरीर को आराम मिलता हो, है ना। इसका मतलब हम लोग लोअर में हैं। और इस लोअर चारों, जो इसे गुण कह लो, अवगुण कह लो, जो मर्जी सो कह लो, इसमें जब हम लोग हैं तो ये हमारा पावरफुल होता जाएगा। जब जब हम भय से जुड़ेंगे, कि होता ही है, भय स्वाभाविक है, जन्म और मृत्यु से भय होता ही है, प्रिय को खो ना दें इसका भय होता ही है, प्राप्त समृद्धि हमसे बिछुड़ ना जाए इसका भय होता ही है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, वैसे ही ये आपके भीतर शक्तिशाली होता है। गुरु माँ कई बार आप लोगों को कहे कि अब मान लीजिए कि आप प्रातः 4 बजे उठ रहे हैं, आप एक दिन एक्सेप्ट कर लीजिए कि 4:30 बजे उठने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 4:30 बजे भी उठने में कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत ज़्यादा उस समय उठ के करेंगे क्या? तो स्वाभाविक ही फिर आप आराम से अपने जीवन को समर्पित कर देंगे इस सोच को कि 4:30 बजे क्या हुआ, थोड़ा देर से ही सही, और आप सो जाएंगे बहुत आराम से। उसके बाद एक दिन 4:45 में नींद टूटा, फिर भी जो आपको करना है सब कर दिए, तो क्या होगा कि आपका अंतस कहेगा कि जब 4:45 बजे उठे तो क्या बिगड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतना सुबह सुबह उठ के इधर से उधर ढनमन करते चलते हैं। तो आप बताइए 4:45 बजे उठना आसान है कि नहीं? आप उससे में लगाव किया, आपने उसे एक्सेप्ट किया कि ये स्वाभाविक है। फिर यदि एक दिन आपका नींद 6 बजे खुला और आप जल्दी से दौड़े भागे और सब कुछ, क्या फायदा है? एक आध दिन यदि 6 बजे हो जाता है तो हर्जा क्या है? एक आध दिन रोज थोड़ी उठते हैं। अब बताइए, क्या आपका स्वभाव ऐसा नहीं बन जाएगा कि स्वाभाविक ही अब धीरे धीरे करके आपको 6 बजे उठने की आदत लग जाएगी? होता है। इसी को कल गुरु माँ ने कहा था
कि वही चुड़ैल वाली कहानी कि जैसे ही हम चुड़ैल पूछती है आ जाऊं, और यदि आप बोल देते हो कि आ जाओ, उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा पाना कठिन है। उसी तरह आप किसी भी गुण अथवा अवगुण को एक्सेप्ट करते हो तो वो गुण आपके भीतर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अवगुण को एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो अवगुण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि आप भय भोग संग्रह और प्रमाद को एक्सेप्ट कर ले रहे हो सहजता के साथ, तो ये आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई दूसरी ताकत इसे बदल नहीं सकती है, इसे अनहुआ नहीं कर सकती है। प्रेम एक बहुत ही अधिक पावरफुल क्षमता है। हम लोग इस प्रेम से परिचित नहीं है। हम लोग प्रेम समझते हैं कि किसी ऐन्द्रिक भोग अथवा और कुछ को ही प्रेम समझते हैं। प्रेम एक क्षमता है और ये इसको आप लगाव कह सकते हो। अभी हम लोगों का प्रेम है, हम लोग प्रेम सुनने हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को लगता है कि आप प्रेम सुनने हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं अब इस प्रेम की शक्ति को हम कहाँ पे लगाएं, ये देखना है। प्रेम को हमें कहीं से खरीद कर लाना नहीं है। प्रेम कहीं बाहर बिक रहा है ऐसा नहीं है। प्रेम बाहर से आएगा ऐसी भी बात नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही प्रेम है। हमें प्रेम नहीं खरीदना है, प्रेम नहीं अर्जन करना है, बस देखना है कि इस प्रेम को लगाएं कहाँ। और जब गलत जगह में प्रेम लग जाता है तो वो मोह बनता है और बहुत दुख देता है। आज तक आपने सुना मोह बिना प्रेम? इसका स्वाद लिया आपने कभी? मोह बिना प्रेम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब सोचो कि हम लोग लोअर से प्रेम कर रहे थे, लोअर जोन को प्रेम कर रहे थे, मतलब भय भोग प्रमाद और संग्रह से प्रेम कर रहे थे। अब हम लोगों को क्या करना, हम अपर जोन में जाना चाहते हैं। सही, अपर जोन में जाना चाहते हैं। तो अपर जोन का क्या क्या गुण है? विवेक, वैराग्य, भक्ति और होश, है ना। अब अपर जोन में केवल रटने से कुछ नहीं होता है। आपको अपर जोन के गुणों से प्रेम करने लग जाइए। आप विवेक, बार बार चिंतन कीजिए विवेक का। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि तमोगुण यथा स्थिति बनाए रखने में विश्वास करता है। सही याद है ना, एक दिन प्रवचन में कहे। हाँ, तो तमस, क्योंकि हमारा स्वभाव है लोअर जोन के गुणों से प्रेम करने का, इसीलिए हम बार बार विवेक का लाएंगे भावना। विवेक के बारे में सोचेंगे कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। लेकिन क्योंकि तमोगुण भी हमारे भीतर है, तो वो यथास्थिति बनाए रखने के लिए बार बार हमसे विवेक को छीनकर पुनः पुनः भय भोग संग्रह और प्रमाद में लाके पटक देगा। यही रसाकसी होता है। आपने जान लिया कि हमसे गलत जगह प्रेम करवा गया था, अब हम अपने प्रेम को वहाँ से हटाकर दूसरे जगह रखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि तीनों गुणों की उपस्थिति हम लोगों के शरीर में है और हम पहले ही तमोगुण को बहुत ही पावर दे रखे हैं, तो वो तमोगुण हमें बार बार ला के लोअर जोन में पटक देगा। अब क्या करना होगा? इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप हिम्मत मत हारिए। बार बार विवेक से प्रेम कीजिए, बार बार वैराग्य का विचार अपने अंतस में लाइए।
वैराग्य का विचार लाने के लिए किसी ग्रंथ का जरूरत नहीं है। वैराग्य का विचार लाने के लिए थोड़ा सा आँख खोल कर देखेंगे तो आप जानेंगे कि बाबा दादा ओ पर पाजा जिनके यह भूमि बाड़े हो, आंधर भय हियों की फूटी तिनका है सब छाड़े हो। वो लोग छोड़ के चले गए, वो लोग चले गए, हमारे ससुर जी चले गए, हमारी सासू माँ चली गई, हमारे साले साहब चले गए, हमारी दादी चली गई, हमारे नाना जी चले गए, हमारे अमुक दोस्त चला गया, हमारा अमुक रिश्ता चला गया। इसका मतलब हम भी चले जाएंगे। सही? इसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको बार बार शुरू में आपको ना बार बार इन विचारों को लाना होगा कि आए थे अकेले, जाना है अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पच्छी पौन, रवे को आश्चर्य है, जात चंबा कौन। जितना सघन आप मृत्यु की स्मृति ला पाएंगे, जितना सघन ये आपके दिमाग में धस सकेगा कि मृत्यु अनिवार्य है। और एक और बात है कि मृत्यु कब आ जाएगी ये कहा नहीं जा सकता है। कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता। हम यहाँ से कहीं और के जाने के लिए निकले, जहाँ जाने के लिए निकलेंगे वहाँ पहुँच पाएंगे या पहले ही मृत्यु में प्रवेश कर जाएंगे, पता नहीं है। पता है क्या? नहीं। तो आप मृत्यु का स्मरण करेंगे, जितना ज़्यादा मृत्यु का, और वो चला गया, 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 इसका जितना, जब अब बताए थे आप लोगों को उस दिन कि जब गुरु माँ 30 तारीख को चादर समर्पित कर रहे थे तो गुरु माँ आँख बंद करके जो आँख के सामने चला गया उसकी मंगल कामना किया जा रहा था कि प्रभु उसका हित हो, उसका हित हो, चाहे वो निंदक रहा, चाहे प्रशंसक रहा, चाहे मित्र के रूप में रहा, चाहे शत्रु की तरह व्यवहार किया, लेकिन वो धरती पे आया और उसे जानते हैं। पहले उन सब का हित हो, उन सब का कल्याण हो, वे सुखी रहें, जहाँ जाए वहाँ भौतिक समृद्धि से युक्त तो हो ही, साथ साथ आध्यात्मिक समृद्धि से भी माला माल हो। ये 2 चीज़ वहाँ वे आयुष्मान। कितने लोग आया, गणित भीड़ लग गई। मतलब क्या दिखा कि वे लोग चले गए, इसका मतलब हम लोग भी चले जाएंगे, इसका मतलब कि गारंटी नहीं है। और जैसे आप मृत्यु का चिंतन करेंगे तो क्योंकि आप मृत्यु का चिंतन कर रहे हैं और मृत्यु प्रकृति के अंदर आता है, तो वहाँ 2 पहलू विकसित हो जाएगा। एक आपको वैराग्य बढ़ाएगा, एक पहलू आपके भीतर वैराग्य बढ़ाएगा और दूसरा पहलू आपके भीतर भय पैदा कर देगा। हाँ, दोनों ही होगा। या तो आपका वैराग्य बढ़ जाएगा अथवा आप भयभीत हो जाएंगे, मृत्यु से भय। और जैसे ही मृत्यु की स्मृति में भय घुसा, आप आ गए लोअर जोन में। ये अध्यात्म को ठीक से समझने पर ना लगने लगता है कि प्रभु प्रभु, अंत में चिल्लाने लगता है कि भगवान हमसे नहीं होगा, प्रभु आप संभालो, हम समर्पित हैं, शिष्यस्त्यांग साधि मांग तोंग प्रपन्नम, हम आपकी शरण में, अपने नहीं कर सकते कुछ प्रभु। ये तो एक अजीब चक्रव्यूह है, एक चक्री है, उसे हट अलग होने की कोशिश करते हैं लेकिन उसी में फंस जाते हैं। यहीं पे भक्ति की आवश्यकता होती है। विवेक, वैराग्य, और वैराग्य के बाद फिर भक्ति। अब उनको चिल्लाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो रहा है, हम अपनी क्षमता को देख लिए, नहीं हो रहा है कि मृत्यु की स्मृति करें तो वैराग्य उत्पन्न हो, भय नहीं,
ऐसा नहीं हो रहा है। जब हम लोग विवेक से प्रेम करते हैं तो विवेक से प्रेम करने पर भी दो पहलू हो सकता है। विवेक प्रेम करने पर हम लोग क्या करना हमें होगा, आपको सत्संग अपने जीवन रूटीन में सत्संग को शामिल करना होगा। और दूसरा शामिल क्या करना होगा, अच्छा समय हो गया, दूसरा शामिल करना होगा स्वाध्याय को। और स्वाध्याय और सत्संग को आप अपने जीवन में शामिल करोगे तो दो बात हो सकती है। एक घमंड होगा, हाँ हम तो बहुत जानते हैं, तुम हमको क्या बोलोगे, हम बिल्कुल सब कुछ, हम लोग गुरु माँ से बहुत कुछ सुने हैं, हम सब जानते हैं। और ये शास्त्र की बात ये तो हमको पता है, हम लोग पढ़े हैं ना गीता ज्ञान दर्पण 68 खंड में विस्तार से हम सब जानते हैं। एक भी कोई श्लोक की बात पूछो हम वहाँ कर ऐसा बता सकते हैं, हम जानते हैं। सुबह सुबह दीपक फ़ोन किया तो, क्योंकि वो अभी दिल्ली पुस्तक मेला में है, तो एक व्यक्ति जो प्रशांत आचार्य प्रशांत से जुड़ा हुआ है वो आया और बोला कि अपने की पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा नहीं होती है, आत्मा कहीं जाती आती नहीं है, मन सूक्ष्म शरीर व्यक्ति के मरने के बाद साथ नहीं जाता है, यही जीवन है, बस बात खत्म। तो वो तर्क वितर्क किया। एक निरंजनी लोग आ गए जो निरंजन पंथ को मानते हैं, तो वे कहें कि आप जो साधन अभ्यास हम जानते हैं वो आप लोग नहीं जानते हैं, हम पूरा ईश्वर का प्राप्त कर चुके हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके हैं, हमारे लिए पल पल ईश्वर सामने है, आप मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, हम तुमको बताएंगे, हम तुम्हें ईश्वर के पास ले जा सकेंगे। ये घमंड हुआ ना, ये सत्संग और स्वाध्याय करने के कारण ही हुआ। आप लोग को क्या लग रहा है, सही ना? ये बहुत खतरा है यहाँ पे कि सत्संग सुनते हैं तो ये कब अहंकार में परिणत हो जाता है और जोंक की तरह हम लोग का खून चूसने लगता है, ये समझ में ही नहीं आता है। तो अब करें क्या? बहुत ही यहाँ जरूरत होता है होश। आप समझे? विवेक, वैराग्य, भक्ति और होश, इसमें तो घुसना ही होगा ना, सत्संग सुनना ही होगा, स्वाध्याय करना ही होगा, विवेक के लिए, वैराग्य के लिए भक्ति करनी ही होगी। भक्ति का भी आदमी को अहंकार हो जाता है। हम लोगों को जितना अहंकार है, हम लोगों की तुलना में उस व्यक्ति को जिसको कि 18वां अध्याय गीता याद है, बताइए अहंकार किस में ज्यादा होगा? कितना खतरा है, पग पग पर खतरा है। ये तो जो आप लोग सर्कस में नटी लोग को रस्सी में चलते देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही है। जरा सा बैलेंस चुका, नटी जब रस्सी में चलती है तो नीचे में जाला बिछा रहता है कि वो नीचे गिर के मर ना जाए। ऐसा होता है क्या? होता है। लेकिन यहाँ पर गीता उठ के खड़ा हो जाओ, तुम ध्यान नहीं करो, सावधान राम दुलार जी। तो हम लोगों का करना ही करना है, पर अहंकार बहुत होता है। आप ही बताइए, एक जाति का अहंकार एक दलित को ज़्यादा होगा कि एक ब्राह्मण को, अथवा कोई बाभन भूमियार और क्या क्या कोई चीज़ जो हो, किसको ज़्यादा है? जिसको हम लोग अगड़ा कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वर को भी 1000 धन्यवाद दो कि हमें उन्होंने दलित में पैदा किया। कम से कम एक अहंकार से तो छूटे हुए हैं ना, एक अहंकार से तो बचे हुए हैं। मेरे लिए एक गठरी जो था अहंकार का वो नीचे है, अब आगे बढ़ पाना बहुत आसान है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब विनम्रता की, दीनता जो आवे जग में
है ना। तो ये विनम्रता खंडित हो सकती है यदि हम सत्संग और स्वाध्याय से जुड़ते हैं, अथवा और कुछ पैसा से जुड़ गए, जाति एकदम महाबेवकूफी, हर जगह अहंकार की गुंजाइश है, तो यहाँ पर चाहिए आपको होश। लेकिन बार बार अहंकार हो जाए, पर बार बार आप होश पूर्वक जान लेंगे कि अरे यहाँ तो फिर अहंकार हो गया, फिर अहंकार हो गया, फिर हम फंस गए। मृत्यु की स्मृति कर रहे थे वैराग्य के लिए, और यहाँ तो भय उत्पन्न होने लगा। अब तो ये गोलमाल, नहीं हमें भय नहीं करना है ना। इस तरह आप चारों पहलुओं से धीरे 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 करके प्रेम बढ़ाइए, विवेक से, वैराग्य से, भक्ति से और होश से। स्वाभाविक ही आपके आप अपर जोन में रहने लग जाएंगे। अभी क्योंकि तमोगुण को आदत है लोअर जोन में रहने की, तो लोअर जोन में हमें शुरू में बार बार ला पटकेगा, पर अपर जोन से बार बार प्रेम करते करते हम लोग अंततः अपर जोन में टिक ही जाएंगे। अंततः हम लोग अपर जोन में टिकेंगे ही टिकेंगे। और यही तमोगुण जो अभी आपको बार बार अपर जोन में पटक देता है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जन्मों जन्म का अध्यास है, वहाँ अपर लोअर जोन में रहने का जन्मों जन्मों की आदत है, इसलिए बार बार तमस आपको पटक देता है लोअर जोन में। लेकिन आप यदि अपर जोन के गुणों से प्रेम करने लगते हो, तो ये तमोगुण हारते 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 परिणत हो जाता है प्रगाढ़ ध्यान और समाधि में। तमोगुण का रूपांतरण हो गया। तमोगुण का ऐसे ही रज और सत्व का भी रूपांतरण होता है, उसे हम लोग दूसरा दिन बोलेंगे, आज समय हो गया अधिक। अभी हम लोग का जो हो रहा है, विवेक की चर्चा हो रही है, वो और अध्यात्म एक ऐसा पहलू है जिसे सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए, उल्टी जो सींचे मूल को फूले फले आ गए। तो अध्यात्म को आप साध लोगे ना, तो हर जगह विवेक को साधना बहुत आसान होगा। व्यवहार में भी विवेक युक्त पहलू को चुन पाना बहुत सरल हो जाएगा। इसीलिए बहुत में मत अटको कि विवेक यहाँ और वहाँ, ऐसा नहीं। आपका विवेक का मतलब है सत्य और असत्य को अलग अलग पहचान लेना। विवेक का अर्थ होता है शुभ और अशुभ को भली भांति पहचान लेना अलग अलग। विवेक का अर्थ होता है नाशवान और अविनाशी को भली भांति पहचान लेना। विवेक का अर्थ होता है मेरा अपना क्या है और प्रकृति का क्या है, इसे भली भांति पहचान लेना। अध्यात्म में स्थिर हो, आध्यात्मिक विवेक से संपन्न हो, दुनिया का सारा विवेक अपने आप आ जाएगा। अपने आप हम शुभ की ओर बढ़ने लगेंगे, अपने आप हम शाश्वत की ओर बढ़ने लगेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। कल आप लोगों से फिर पूछते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने सुना।